नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भाजपा को लगा बड़ा झटका। चूरू सांसद राहुल कसवां कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान की दो दिग्गज पार्टियों भाजपा कांग्रेस में भगदड़ का माहौल है। लगातार भाजपा कांग्रेस से नेता एक दूसरे का दामन थाम रहे हैं। 10 मार्च को राजस्थान कांग्रेस में मायूसी छा गई। कांग्रेस के करीब 25 बड़े नेता पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। पर आज 11 मार्च का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। चूरू सांसद राहुल कसवां ने पहले भाजपा से इस्तीफा दिया, फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल कसवां को कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। राजस्थान के सीएम कैबिनेट संघ अयोध्या में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी मौजूद हैं। इन्होंने अयोध्या के दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली माहेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। इस धर्मशाला में 300 कमरे होंगे। शाम को सभी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। राजस्थान में कल से नहीं उठेगा कचरा। प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर आज संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई थी। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती लॉटरी से साल 2018 की तर्ज पर कर रही है। इसका हम विरोध करते हैं। बैठक में हमने आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती मस्टरोल से की जाए। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम में काम किया है उनको सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में प्राथमिकता दी जाए। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। 2400 रुपए क्विंटल बिकेगा। राज्य सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के क्रय विक्रय एवं सहकारी समिति की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है, जिसके लिए कृषि उपज मंडी के समीप स्थित नई प्याज मंडी में बनाए गए केंद्र से खरीद चालू है। यहां जिले के किसान अपनी गेहूं की फसल का बेचान कर सकते हैं। अलवर में प्याज मंडी में बनाया खरीद केंद्र। 30 जून तक होगी खरीद। रविंद्र सिंह भाटी ईश आराधना यात्रा पर निकले। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में एक तूफान की आहट सोमवार से शुरू हो गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह 5 दिवसीय जैसलमेर के देव दर्शन यात्रा पर चंपानाथ मठ से शुरू हुए। ये यात्रा विभिन्न जगहों से गुजरती हुई शाम जैसलमेर पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह ग्रामीणों से संवाद करेंगे और देव मंदिरों और मठों के दर्शन भी करेंगे। अब अपनी भाषा में पहली की पढ़ाई। प्याज को कांदा और अमरूद को पढ़ेंगे। जामाफल भीलवाड़ा जिले में अब सरकारी स्कूलों के बच्चे अमरूद को जामाफल, प्याज को कांदा, पहाड़ को टेकरी और बकरी को छ्याली पढ़ते हुए दिखेंगे। नई शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा पर जोर देने की नीति लागू करने से ऐसा होगा। इसके लिए RSCRT ने प्रदेश में संभागवार भाषाई सर्वे करा लिया है। अब स्थानीय बोली व भाषाओं के आधार पर शब्दकोश तैयार करा पाठ्यक्रम तैयार करने की कवायद की जा रही है। इससे आगामी सत्रों में लागू किया जाएगा। राजस्थान में बादल छाएंगे, बारिश होगी। 8 जिलों में बदलेगा मौसम। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 13 मार्च को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय होगा, जिसके असर से राज्य में बादल छाएंगे। 8 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन 15 मार्च से राज्य के शहरों में तापमान बढ़ने लगेंगे और गर्मी तेज होने लगेगी। जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और फलौदी में देखने को मिलेगा। 8वीं बोर्ड में A, B, C, D पास ई मतलब सप्लीमेंट्री, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार भले ही कक्षा 8वीं बोर्ड में किसी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाता है, परंतु विद्यार्थी के 33% से कम अंक रहने वाले विषय में E ग्रेड दी जाएगी। इसका मतलब होगा कि इस विषय की पूरक परीक्षा देनी होगी। यानी A, B, C, D ग्रेड मिली तो 8वीं पास, अगली कक्षा 9 में क्रमोन्नत होना। जयपुर के SMS अस्पताल में लगी हाईटेक मशीन। जयपुर के सवाई मानसिंह SMS अस्पताल में अब मरीजों की बेडशीट से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पूरी तरह बैक्टीरिया रहित होगी और व्यवस्थित रूप से मिलेगी। इसके लिए अस्पताल में एशिया की पहली ऐसी लॉन्ड्री लगाई गई है जिसमें सिर्फ गंदे कपड़े डाले जाएंगे और वे न केवल धुलेंगे बल्कि प्रेस होकर निकलेंगे। इसके बाद अस्पताल के मरीजों और स्टाफ को बेडशीट व अन्य यूनिफॉर्म दी जाएंगी। समर्थन मूल्य पर होगी सरसों और चने की खरीद।
सरकार रबी सीजन में समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की खरीद करेगी। इसको लेकर 15 मार्च से खरीद शुरू कर दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर चना और सरसों बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार 12 मार्च से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जिले में राजफेड में सरसों और चना खरीद के लिए 24 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस साल सरसों का समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल और चना का 4,440 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। पाली में पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल समाप्त। पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की पेट्रोल पंप संचालकों की मांग को लेकर सरकार और पेट्रोल पंप संचालकों में समझौता हो गया है। सरकार के आश्वासन के बाद सोमवार 10:30 बजे से पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल तोड़ी, जिससे पेट्रोल डीजल मिलना शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि पेट्रोल डीजल में वेट कम करने और कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को पाली में पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राजस्थान से दिग्गजों को लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला संभव। कांग्रेस में लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार तय करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज सोमवार दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक में राजस्थान के टिकटों की पहली खेप पर फैसला होगा। CEC की बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी की जा सकती है। CEC की बैठक में दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने पर फैसला होने की संभावना है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल को राजानंदगांव सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। बघेल को लोकसभा उम्मीदवार बनाने के बाद राजस्थान में भी यही फॉर्मूला अपनाने पर विचार चल रहा है। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान से दिग्गज नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रहा है। पूर्व CM अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा स्पीकर CP जोशी सहित वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने की सलाह दी गई है। राजस्थान में 317 DSP के तबादले हुए। DGP राजस्थान ने आज एक आदेश जारी कर प्रदेश में लगे 317 उप पुलिस अधीक्षक DSP के तबादला लिस्ट निकाली। पुलिस मुख्यालय और CMO में इसके लिए 2 बार मीटिंग हुई। इसके बाद लिस्ट जारी की गई। PTI लाइब्रेरियन के लिए कल से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा कॉलेज विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक PTI के 20 पद और लाइब्रेरियन के 20 पदों पर भर्ती के लिए कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। SC का आदेश SBI कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। SBI ने कोर्ट से कहा, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? चुनाव से पहले 12 लाख कर्मचारियों का 4% बढ़ेगा DA। केंद्र के बाद अब राजस्थान सरकार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 4% बढ़ाने जा रही है। CM से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग कभी भी DA बढ़ाने के आदेश जारी कर सकता है। प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों को 46% DA मिलता है, जो बढ़कर 50% हो जाएगा। राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।